बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मैं तमाम न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ तो, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये प्रीवियस क्वेश्चन के निस्बत इस क्वेश्चन की इसकी जो नौयत है वो थोड़ी सी चेंज है। वो कैसे, मैं क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। लिखता है यहाँ पे वो, Earl E. Bird has decided to start the saving for his retirement. Being on his 21st birthday, Earl planned to invest $2,000 each birthday into saving investment, earning a 7% compound annual interest rate. He will continue his saving program for the total 10 years and then stop making payments. But his saving will continue to compound at the rate of 7% for 35 more years. अनटिल अर्ल रिटायर एट द एज ऑफ 65। अब यहाँ तक बात है जी, अर्ल की भी बात हो रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम चलते हैं इवाना की तरफ। मैं अर्ल की बात आपको समझा देता हूँ। वो ये कहता है कि अर्ल जो है उसने डिसाइड किया कि वो अपनी रिटायरमेंट तक कुछ ना कुछ सेविंग करेगा। जब वो 21 साल का था या 21 साल का हो गया तो उसने इन्वेस्ट किया $2000, और ये डिसाइड किया कि वो अपनी हर बर्थडे के ऊपर जो 2000 है वो डिपॉज़िट करवाता जाएगा किसी ऐसे बैंक के अंदर जहाँ पे उसको 7% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन ये काम उसने कितने साल तक किया? टोटल 10 साल तक किया है, ठीक है। और ये काम उसने किया 10 साल तक, अनटिल जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता, ठीक है। और उसने क्या किया कि for 10 years and then stop making payment, but his saving will continue at the compound at the 7% for the 35 more years। हाँ, कहता है 35 साल तक उसकी सेविंग जो है ना वो चलती रही, यानी 10 साल तक वो बैंक में 2000 जमा करवाता रहा। उसके बाद उसने जमा नहीं करवाया, लेकिन वो 10 साल तक जो 2000 लगातार वो करवाता रहा बैंक में जमा, वो 35 साल तक बैंक में ही रहा है और बैंक उसके ऊपर उसको 7% देता गया, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? अर्ल की। उसके बाद आती है यहाँ पे बात इवाना की। कहता है इवाना वेटे also plan to invest $2000 a year on each birthday at 7% and will do for a total 35 years. However, she will not begin her contribution until her 21st birthday. How much will Earl's and Ivana's saving program be worth at the retirement age of the 65? Who is better off financially at the retirement and by how? कहते हैं उसकी जो ऑल्टरनेटिव एक और बंदी है जिसका नाम इवाना था, उसने भी यही प्लान किया कि वो भी 2000 हर साल सेव करेगी अपनी हर बर्थडे के ऊपर, जिस पे उसको 7% क्या मिलेगा? मार्कअप मिलेगा, और वो 35 साल तक ये काम करेगी। अलबत्ता वो कहता है कि जब उसने 21 साल तक ये काम किया, उसके बाद उसने जनाब सेविंग करना छोड़ दी है अनटिल जब तक वो 65 साल की नहीं हो जाती। वंस अगेन जी, 21 साल तक वो जो 2000 जमा करवाती रही है बैंक में, वो 21 से 65 तक जितने भी साल बनते हैं तब तक वो बैंक में ही रहे हैं और बैंक उसको 7% मार्कअप देता रहा है। तो कहते बताएं जी, दोनों कंडीशंस में कौन सी पार्टी जो है वो बेनिफिट में है या बेनिफिशियल है। तो पहली बात तो ये है जी, हमारे पास ये जो 2000 है ना, जो हर साल हम जमा करवाते हैं, ये हमारा आर है, इसको हम कहते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ठीक है, एनवटी जिसको कहते हैं। दूसरी बात ये है 7% हमारा इंटरेस्ट रेट है। एन आपके इसमें डिफरेंट है। जो अर्ल है, अर्ल में एन आपका 10 भी है, 35 भी है, 65 भी है। इसको मैं वर्किंग में बताऊंगा। इसी तरह जो इवाना है, इवाना के लिए आर 2000 है, आई आपका 7% है, एन आपका इसका 35 भी है एंड 65 भी है। अब हमने कंपैरिजन करना है, तो आपने कंपैरिजन कैसे करना है? आपने अपने रजिस्टर के पेज के सेंटर पे एक लाइन लगानी है और उस लाइन में एक साइड पे आपने लिखना है अर्ल्स प्लान, उसका सारा डाटा लिख लो। एक साइड पे आप लिखो इवानाज प्लान, उसका सारा डाटा आप लिख लें। फिर उसके बाद आपने वर्किंग करनी है। मैं आपको आज वर्किंग जो है दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सो हियर वी गो। ये हमारा क्वेश्चन है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी है। बेसिकली उसने ये बोला हुआ ना कि 65 साल के बाद बताएं कितनी वैल्यूज़ उसकी हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ जी अर्ल की। अर्ल उसका आर 2000 था, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवटी का आपने फार्मूला लगाना है। अब स्टूडेंट मुझसे ये पूछेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये फ्यूचर वैल्यू एनवटी का फार्मूला लगाना है या प्रेजेंट वैल्यू एनवटी का फार्मूला लगाना है। तो बेटे
65 साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे। तो 65 साल के बाद की बात हो रही है, तो व्हाट डज़ इट मीन, ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिलेंगे। तो आपने फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी 7% और पावर रखनी है n आपने 10 मल्टीप्लाई बाय, फिर सिंपल फ्यूचर वैल्यू का आपने फार्मूला लगाना है जिस पे रेट 7% और n आपने रखना है एक दफ़ा 35, क्योंकि उसने 10 साल तक कंटिन्यूसली 2000 जमा करवाया है। फिर जब वो 35 तक पहुंचा तो वो रुक गया था। 35 से ऑनवर्ड जितना भी था उसने कुछ भी नहीं किया, और उसको फिर सिंपल फ्यूचर वैल्यू के फार्मूले से हम क्या करेंगे, उसको हम डील करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी का फार्मूला क्या होता है, अगर आप पहले लेक्चर की तरफ वापस जाएं तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला किया हुआ था। मैं अलबत्ता दोबारा एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। सो ये हमारा फार्मूला जी फ्यूचर वैल्यू एनुटी का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डनरी भी है और ड्यू भी है। ऑर्डनरी और ड्यू का तो आपको पता है ना क्या होता है, कि अगर साल के आखिर में आप इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं तो वो ऑर्डनरी होता है, और अगर साल के स्टार्ट में आप कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो वो ड्यू होता है। अब फ्यूचर वैल्यू एनुटी ऑर्डनरी, ये पी स्टैंड फॉर आर होता है, यानी कई बुक्स के ऊपर ये पी से डिनोट किया जाता है स्पेशल, जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। अलबत्ता इसका इतना फ़र्क नहीं होता। सो आर इंटू 1+i इंटरेस्ट रेट है, उसकी पावर n-1 ओवर आई, ये है ऑर्डनरी का फार्मूला, और ये वाला फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है जी। तो अब ज़रा वापस आते हैं जी अपने हैंडआउट्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो बात चल रही थी कि हमने यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाना है, वो वाला लगाना जो मैंने अभी बताया है कि आई आपने 7% रखना है, एन आपने 10 लेना है। इसी तरह फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, अब ये सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1+i उसकी पावर n। ठीक है, तो 1+i कितना है 7%, और उसकी पावर आपने रखनी है 35। सिंपल आपने रखना है। जब आप रखेंगे तो आपका आंसर आएगा इसका ये 10.677। थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। उसके बाद इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 13.816। थोड़ा सा पॉइंट्स के बाद चेंज भी हो सकता है, नो इशू। मल्टीप्लाई बाय 2000, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द अर्ल्स प्लान। ठीक है, उसके बाद नीचे इवाना की तरफ आ जाते हैं जी। इवाना भी हर साल बाद कितने पैसे जमा करवा रही थी जी, $2000 ईच ईयर वो बैंक में डिपॉजिट करवा रही थी, मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी 7% रेट आपने रखना है, और उसने 35 साल तक ये काम जारी रखा था इवाना ने, याद रहे। मैं क्वेश्चन की तरफ अगर वापस आता हूँ यहाँ पे, तो ये लिखा हुआ है हिज सेविंग विल कंटिन्यू कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब ये होता है लगातार, ठीक है, एट द रेट ऑफ 7% फॉर 35 मोर ईयर्स अनटिल, सॉरी ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इवाना की बात यहाँ से शुरू हो रही है। इवाना वेटे also plans to invest 2000 a year on each birthday at the 7% and will go do so for a total of 35 years। और उसने 35 साल तक ये काम जारी रखा है। ठीक है जी, उसने भी डिसाइड किया था कि मैं भी जनाब 2000 हर बर्थडे पे जमा करवाऊँगी, और उसने 35 साल तक ये काम कंटिन्यू रखा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि इवाना ने अपनी एज के किस हिस्से में 2000 जमा करवाना शुरू कर दिया था। अर्ल का तो लिखा हुआ ना, जब वो 21 साल का हुआ तो तब से उसने ये काम शुरू किया, लेकिन इवाना का ये मेंशन नहीं है। हो सकता है उसने जब वो 30 साल की हो गई थी तब उसने ये काम शुरू किया, और 30 जमा 35 65 उसके पूरे हो गए थे, उसने नॉन स्टॉप काम किया। तो खैर ये यहाँ पर भी हम फार्मूला यही लगाएंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी वाला। ये वही फार्मूला जी जो ये मैंने आपको बताया था, ये आपने फार्मूला इसका लगाना है, क्योंकि ये भी ऑर्डनरी एनुटी है, सॉरी। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे 7% इंटरेस्ट रख के, एन आपने 35 रखना है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 138.2375 मल्टीप्लाई बाई 2000। सो ये आंसर विल बी 276,474। सो अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो आई थिंक अर्ल्स का जो प्लान है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू इवाना। इवाना ने बेसिकली 30 साल तक 35 साल तक कंपाउंडली वो जमा करवाती रही है 2000 तक, लेकिन अर्ल ने क्या काम किया, सिर्फ 10 साल तक उसने जमा करवाए हैं। बाद में हो सकता है उसके पास सेविंग नहीं थी और इसीलिए उसने पैसे नहीं जमा करवाए, तो बाकी उसने 35 साल ऐसे ही बैंक में पैसे पड़े रहने दिए हैं। तो लेकिन बैंक वालों ने भी पैसे ऐसे नहीं रखे, बल्कि उसको पे करते गए हैं साथ, यानी जो उसके ऑलरेडी पैसे अकाउंट में पड़े हुए थे उसके ऊपर भी वो 7% उसको देते रहे हैं। तो यहाँ से फिर अर्ल जो है वो क्या कर गया, अर्ल बाजी खेल गया, या ये समझ लें कि बेनिफिट ले गया। और दूसरा अर्ल को बेनिफिट ये है कि वो उसने 21 साल की एज में काम शुरू कर लिया था। अगर आप इस चीज़ की तरफ भी नोट थोड़ा सा करें,
एट द एज ऑफ 21, जब वो 21 साल का हुआ था तो उसने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी थी, जिसके बाद उसको इस चीज़ का भी एज मिला है एज़ कम्पेयर टू इवाना। सो दिस वाज द क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 17। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वो भी आपको इसी तरह मैं गाइड करता हूँ। आपने क्या करना है कि अपने हैंड नोट्स में इसको लिखें, नोट्स बनाएं, फिर आप मुझे चेक करवाते हैं। अगर कोई बात नहीं कुछ समझ आ रही तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर नीचे कमेंट करें। मैं इतने में दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बुक में से मैं पढ़ देता हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में वो बात कर रहा है जी, व्हेन यू वर बॉर्न योर डियर ओल्ड आंट माइनी या मिनी प्रॉमिस टू डिपॉजिट रुपीज़ not rupees $1000 in a saving account for you on each and every one of your birthdays. Beginning with your first, the saving account bears at 5% compound annual rate of interest. You have just turned out 25 and want all the cash. ठीक है, यहाँ तक मैं बात करता हूँ। आपकी जब आप पैदा हुए तो आपकी एक पुरानी आंटी थी, उसने प्रॉमिस किया कि वो $1000 जो है वो आपके नाम पे आपके अकाउंट में सेव करवाती जाएगी हर साल। हर साल वो सेव करवाती जाएगी जब आप एक यानी जब भी आपकी बर्थडे आया करेगी। और उस पर बैंक वाले ने ये बोला, या जो डिपॉजिट कंपनी थी उसने ये बात की कि हम 5% पे करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यू हैव जस्ट टर्न 25, ठीक है, यू हैव जस्ट टर्न 25, आप 25 साल के हो गए एंड वांट ऑल कैश। अब आप ये चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पैसे मिल जाएं जी, जो आपकी आंटी जो थी जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो डिपॉजिट करवाएंगी आपके अकाउंट में। अब आप 25 साल के हो गए हैं, दिल बेईमान हो गया आपका, आप चाह रहे हैं कि आप बैंक से पैसे निकलवा लें जो आंटी ने आपके नाम जमा करवाए थे। हाउएवर इट टर्न आउट दैट डियर ओल्ड फॉरगेटफुल aunt Miney made no deposit on your 5th, 7th and 11th birthdays. How much is in the account now on your 25th birthday? जब आप 25 साल के हो गए तो आप बैंक गए तो आपको पता चला कि आपकी जो आंटी थी वो बुलक्कड़ थी, उसने आपकी 5th, 7th एंड 11th बर्थडे में डिपॉजिट्स नहीं करवाए, यानी वो डिपॉजिट करवाना भूल गई। यानी जब आप 5 साल के हुए तब भी भूल गई थी, जब आप 7 साल के हुए तब भी भूल गई थी, जब आप 11 साल के हुए तो तब भी वो भूल गई थी। तो टोटल उन्होंने कितने सालों तक पैसे जमा करवाए हैं जी आपके लिए? 25 साल तक। रेट कितना डिसाइड हुआ था बैंक की तरफ से? 5%। एंड आपका आर कितना है? 1000 डिसाइड हुआ था कि हर साल वो सेव करवाएंगे, तो योर आर इज़ 1000। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर इसमें हमने ये फ्यूचर वैल्यू वाला है या प्रेजेंट वैल्यू वाला है? तो जैसे बेटे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है 25 साल के बाद आप जनाब चाहते हो मुझे पैसे मिलें, तो 25 साल के बाद आप चाहते हो, तो ये फ्यूचर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो अगर अभी की बात होती है कि ये बताएं जी ये अमाउंट है तो उसकी अभी वैल्यू कितनी थी, तो वो फिर प्रेजेंट की बात होती है। अगर कुछ भी ना बताया और ये बोला हो कि इतने सालों बाद बताएं जी कितने पैसे मिलेंगे या आपको देने पड़ेंगे, तो फिर वो फ्यूचर की बात होती है। अब वो सिंपल फ्यूचर वाला क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी वाला क्वेश्चन है, ये डिसाइड आपने करना है डाटा पढ़ने के बाद। अगर आपके डाटा में आर दिया हुआ है यानी एन्युटी का जिक्र है, तो फिर ये एन्युटी वाला क्वेश्चन होता है। अगर एन्युटी का जिक्र नहीं, जस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, एन एंड आई दिया हुआ है, तो फिर ये सिंपल फार्मूला लगते होते हैं। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब आपने क्वेश्चन कैसे करना है, वंस अगेन उसी तरह जी आपने क्वेश्चन नंबर 18, उसकी खैर लंबी एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं बताऊँगा आपको। आपने सिंपल क्या करना है जी, फ्यूचर वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है जी एट द एज ऑफ 25 इज़ इक्वल टू आर आपका 1000 है, फार्मूला आपने लगाना जी फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का, एन 5% और 5% और 25 आपने रखना है इसमें एन। पहला तो आपने फार्मूला लगाना, ये एक लंबी बड़ी ब्रैकेट लगा लेनी है, 2 ब्रैकेट लगेंगी, एक बड़े वाली ब्रैकेट है एक उससे छोटे वाली, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू वाला यही फार्मूला लगेगा, दिस वन। अब उसके बाद माइनस आपने कर देना है इसमें से क्या, सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला लगाना है जी, जिसमें आपने आई 5% रखना है, एन आपने रखना है 20। फिर आपने अगेन माइनस करना है जी फ्यूचर वैल्यू आपने 5%, एन आपने रखना है 18, ठीक है। फिर आपने फ्यूचर वैल्यू सिंपल फार्मूला लगाना है जिसमें आई आपने रखना है 5% और एन आपने रखना है 14। अब ये यहाँ पे मैंने 20, 18 और 14 क्यों रखा है, इसकी लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा ऊपर एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे वो ये कहते हैं
फर्स्ट फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द 1000 ईयर ऑर्डनरी एन्युटी, ठीक है, दैट टर्न फॉर द 25 ईयर्स। अनफॉर्चुनेटली दिस फ्यूचर वैल्यू overstates our true ending balance because 3 of the assumed 1000 deposits never occurred. So we need to then subtract 3 future values from our trial ending balance. 1, the future value of the 1000 compound 25 minus 5। अब मैं सिंपल सी बात आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ये समझा देता हूँ। वो ये कहता है कि 25 साल की मैंने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ये निकाली तो है, इसका जवाब ये निकलेगा 47.727, लेकिन कहता है कि ये ज़्यादती है क्योंकि उसकी जो आंटी थी वो उसकी 5वीं सालगिरह पे, 7वीं और 11वीं सालगिरह पे डिपॉज़िट करवाना भूल गई थी। तो लिहाजा जिन जिन ईयर्स में वो डिपॉज़िट करवाना भूल गई थी आप उसको माइनस करें। तो आपने क्या करना है, 25 में से एक दफ़ा 5 माइनस करें तो पीछे रह जाएगा 20 ईयर्स। तो यहाँ पे आपने जनाब 20n रखना है, जो आंसर आएगा ये आंसर आएगा, तो माइनस का साइन। फिर उसके बाद 25 में से आपने 7 को माइनस करना है तो पीछे आएगा 18 ईयर्स। तो सेकंड वैल्यू में आपने n रखना है 18 यहाँ पे। थर्ड पे आप आता है 25 में से 11 को माइनस करना है तो यहाँ पे आता है 14 ईयर्स। तो आप यहाँ पे n रखें जी 14, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसकी बेसिकली लॉजिक थी, ठीक है। इससे फिर एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि हमने n कितना रखना है। तो आपने ये करना है, ये आपने कैलकुलेटर के साथ वैल्यूज़ इसकी निकालनी है जी। ये आंसर्स आपके आएंगे, आप ये माइनस करें। 47.727 में से इन तीनों को माइनस करने के बाद जो आपका 40.687 रह जाएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें। सो योर आंसर विल बी $40,687। डॉलर का साइन आपने लाजमी लगाना है ताकि नंबर काटने का कोई मौका ना मिले उसको, ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन जी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, या हो गई होगी, नहीं होगी तो फिर भी कमेंट सेक्शन में पूछें आप मुझसे, मैं जवाब दे देता हूँ आपको। और मैं कोशिश करता हूँ कि ये जितना भी डाटा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सो इट वाज आवर क्वेश्चन। जाते जाते आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों के साथ भी ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो शेयर करें और हैंडआउट्स बना के मुझे लाजमी चेक करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।